दोस्तों इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के बॉम्बे बाजार में खड़े हैं। बीएसएनएल का एक ऑफिस है, बाजू में आनंद मोबाइल नाम से ये शॉप है और यहाँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वाक्य सामने आया है। इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड इनके अलावा एक दो और शॉप वालों के साथ हुआ है। फ्रॉड क्या हुआ है और फ्रॉड का नेचर क्या है, बड़ा अलग तरह का फ्रॉड है। आप भी अगर मोबाइल दुकानदार हैं या किसी भी प्रोडक्ट के दुकानदार हैं या सर्विस आप देते हैं तो इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं अगर आप इस पूरी खबर को देखते हैं। दुकानदार से आपकी बात कराते हैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ है। चलिए दुकानदार से आपकी बात कराते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश मंगवानी है, आनंद मोबाइल सेंटर से। अच्छा, क्या हुआ आज आपके साथ? किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई? किस तरीके से फ्रॉड हुआ? कौन आया था? पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। सर हुआ यूँ कि लगभग दोपहर को 3:30 बजे मेरे पास एक महिला आई जिनको मोबाइल की आवश्यकता है ऐसा कह के उन्होंने मुझे बताया और ये भी जाहिर किया कि वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करेगी। उनका जो बैंक अकाउंट था या एटीएम वगैरह था जो मिस हो गया था और उन्होंने मुझे पेमेंट के लिए एनएफटी के लिए बोला। तो मैंने उनको मोबाइल दिखाया, पसंद करवाया और दे दिया और साथ ही साथ उन्होंने मुझे लगे एनएफटी भी कर दी, सक्सेसफुल भी बता दिया और मुझे विश्वास में लेके फिर 4000 नगद के लिए भी उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 4000 और नगद की आवश्यकता है और इस तरह से उन्होंने मुझसे 4000 नगद भी लिए और मोबाइल भी लेके गए और उन्होंने ये कह के बताया कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ और मेरी पोस्टिंग बैंक में हुई है और बैंक का नाम भी उन्होंने बताया HDFC में और रहने वाली छिंदवाड़ा से बताया और आधार कार्ड आईडी वगैरह सब मुझे बताई और इस तरह मुझे विश्वास में लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी की गई। अच्छा, तो जो निफ्ट हुआ पैसा जी उसको आपने वेरीफाई कैसे किया कि आया कि नहीं आया? आपने कैसे दे दिया? वेरीफाई सर ऐसे हुआ कि मेरे को उन्होंने 2 एनएफटी किया। अच्छा, एक तो 16,500 में जो मुझसे मोबाइल लिया और दूसरा जो 4,000 रुपये मुझसे लिया। तो दोनों एनएफटी की मैंने आईडी मिलाई बाद में 1 आध घंटे बाद, तो दोनों एक ही थी। तो उससे मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन हो गया कि ये काम एडिटिंग का है और मेरे साथ फर्जी वाला हुआ है। नहीं तो निफ्ट जो होता है, निफ्ट मतलब पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है। तो आपके मैसेज बॉक्स में निफ्ट आया या उसने अपने फोन में दिखाया? नहीं सर, मेरे पास लगभग 2 घंटे तक का कोई मैसेज नहीं आया और अभी तक का कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा, तो फिर निफ्ट कैसे आपने वेरीफाई किया? वेरीफाई ऐसे किया सर कि मैंने उस लेडीज को वापस कॉल लगाया और कॉल लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। इस दरमियान इस बीच में मैंने मोबाइल कैसे छोड़ा, मतलब आप ये बताओ कि मतलब जैसे जो निफ्ट आप बता रहे हो कि उसने 2 निफ्ट किए, एक 4000 रुपए कैश और एक 16,500 रुपए का मोबाइल फोन जो उसने परचेज किया। जी सर, उसके हिसाब से तो उसने अपने फोन में निफ्ट का मैसेज दिखाया? जी, उन्होंने सर अपने मोबाइल में मेरे को स्क्रीनशॉट लेके मैसेज बताया और वो स्क्रीनशॉट मैंने भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। अच्छा, ये जो फ्रॉड करने वाले थे ये लड़की थी, अंकल थे, आंटी थी, बच्चा था, पुरुष था, महिला थी, कौन था? ये लगभग सर 30 से 35 साल की महिला थी, सिंगल थी वो। अच्छा जी सर। अच्छा, हाव भाव से क्या लग रहा था? हाव भाव से बड़ी सभ्य, पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट लग रही थी। अच्छा, और कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि वो किसी जॉब में नहीं रही होगी। अच्छा, तो फिर आपको जैसे निफ्ट का मैसेज उन्होंने दिखाए जी, फिर आपको कैसे एहसास हुआ कि आपके साथ ठगी हो गई? सर लगभग मैंने पता किया कि निफ्ट का जो बैलेंस या मैसेज है लगभग 2 घंटे बाद आता है। तो लगभग 1 घंटे बाद ही मुझे कुछ शंका हुई। वो महिला मुझे बता के गई थी कि मैं पार्वती भाई धर्मशाला में रूम रह रही हूँ और वहीं पर हूँ। तो मैंने अपने बंदे को, शॉप के कर्मचारी को वहाँ पर भेजा और जाते से ही उस महिला से संपर्क भी हुआ और महिला ने बोला कुछ चिंता की कोई बात नहीं है, पैसा आधे घंटे में आ जाएगा, या तो आप चलिए, मैं 5 मिनट में आपके पास शॉप पे ही आ रही हूँ। मतलब पार्वती भाई जब आप गए तो वहाँ महिला मिली? अच्छा, मौजूद थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं जस्ट 5 मिनट में दुकान पे आ ही रही हूँ और 5 मिनट बाद उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, चेकआउट कर दिया। और मैंने 5 बजे लगभग पता किया तो वहाँ से वो चेकआउट करके चली गई थी 4 बजे ही। और हमारे यहाँ आने के पहले एक दुकान पर गए थे तो वहाँ से उनको कैश नहीं मिला और मोबाइल नहीं दिया तो वो यहाँ पे आए, वहाँ पे एनएफटी करके आए। फिर हमने वहाँ से एक ट्रांजैक्शन आईडी मतलब मैच किया तो आखिरी का जो ट्रांजैक्शन का नंबर रहता है
4000 का 16500 का 13500 का तीनों ट्रांजेक्शन आईडी सेम है। Same। तो उससे फ्रॉड मतलब पूरा कंफर्म है कि फ्रॉड ही है। अच्छा, तो उनको मतलब ये आपके पास कैसे आई फिर ट्रांजैक्शन आईडी? उन्होंने भेजा आपको? हम गए थे हम गए थे। वहाँ मारुति भाई के पास में शॉप है उनकी, तो हम वहाँ को ढूंढ रहे थे। नहीं, तो उन्होंने व्हाट्सएप किया वो ट्रांजैक्शन आईडी? व्हाट्सएप किया। हाँ, WhatsApp। तो आपको भी व्हाट्सएप किया? हाँ, जी, हमको जी। WhatsApp किया। आपको विश्वास में लेने के जी, लिए? जी, जी। और उनको भी व्हाट्सएप किया जो दूसरे शॉपकीपर है? हाँ। अच्छा, और जब आपने उसको वेरीफाई किया तो उसका जो डिजिट था वो कॉमन था? कॉमन था। अमाउंट अलग अलग था? अलग-अलग। अच्छा, मतलब उनके बाद जो डिटेक्ट करने का जो मैसेज होता है, ठीक है, इधर आओ। उनके अकाउंट में मैसेज जो डिटेक्ट करने का मैसेज होता है वो भी था उनके पास कि अच्छा। मेरे अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हुआ है, अच्छा, उतना भी था। अच्छा, उन्होंने अपने अकाउंट मतलब मैसेज इनबॉक्स में दिखाया? इनबॉक्स में दिखाया कि सर ये मैसेज मेरे अकाउंट से डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, तो इससे हमको कंफर्म हो गया कि हमारे पास पैसा आ जाएगा। अच्छा। बट ये थोड़ी देर बाद हमको पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है, क्योंकि मैंने पार्वती धर्मशाला में जब मैं गया अंदर तो वहाँ मौजूद थे उस समय जब मैं गया, तो बोले सर आधे घंटे में आपके पास पैसा आ जाएगा। बट थोड़ी देर बाद हमने पड़ोसी दुकान है रिंकी मोबाइल करके, उससे बात किया कि ये महिला क्या आपके पास आई थी क्या? तो फिर उन्होंने हमें पूरी कहानी एक्सप्लेन की कि हमारे पास क्या आई थी। उन्होंने 13,500 रुपए का मोबाइल परचेज किया है, बट हमने उनको मोबाइल डिलीवर नहीं किया है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं आया था। हमने उनसे बोला कि जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक पैसा नगद इसलिए लिया कि बोले कि पैसा उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने 500 रुपए वहाँ से कैश लिए कि सर जब तक आपके पास अकाउंट में पैसा, जब अब तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तब तक आप कुछ मुझे पेमेंट ट्रांसफर कीजिए, जो कि मेरा जो एटीएम है वो गुम हो चुका है, तो मैंने इसलिए उसको ब्लॉक करवाया। ये जो मेरा ट्रांजेक्शन कर रही हूँ मेरी मम्मी के अकाउंट से कर रही हूँ, तो इसकी वजह से हमने भी ट्रस्ट कर लिया और उनके अकाउंट से मैसेज ट्रांसफर का मैसेज भी आ गया, तो हमने और ज्यादा कर लिया कि ट्रस्ट कर लिया कि हाँ बेटी के आ जाएगा पेमेंट। तो इस तरीके से जी। फिर अब आपने थाने वगैरह में शिकायत की? नहीं, थाने में अभी शिकायत नहीं करी है, अब हम थाने में जा रहे हैं शिकायत करने के लिए। अच्छा, वो अकेली महिला थी या और भी कोई था? वो महिला अकेली थी, बट जब मैंने इंक्वायरी करी वहाँ पे पार्वती धर्मशाला में तो उनकी फैमिली भी थी, उनकी मदर भी थी और उनके फादर भी थे। उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का मैंने फोटो ले लिया है वहाँ से, पार्वती धर्मशाला से। यहाँ उनके मम्मी पापा नहीं है? नहीं, यहाँ पे उनके मम्मी पापा नहीं आए थे, सिर्फ वो खुद ही आए थे। मतलब अभी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया है, जो कि सर उनकी तीनों की ट्रांजेक्शन आईडी सेम है, तो ये फ्रॉड हुआ ही। आपने पार्वती भाई को वेरीफाई किया कितने दिन से रुके हुए थे? आज उनको पहले मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि मैं 8 दिन से यहीं रुकी हुई हूँ। जब मैंने वहाँ वेरीफाई किया तो आज सुबह 9:30 बजे वो चेक इन हुए थे। अच्छा, ठीक है। 4 बजे चेकआउट कर गए वो। 4 बजे तक उन्होंने चेकआउट कर लिया। क्या नाम बताया आपने अपना? सर मेरा राजेश मंगवानी। किस नाम से शॉप है? आनंद मोबाइल सेंटर। अच्छा, और दुकान पे आप ही थे उस समय? जी सर। आप ही थे क्या दुकान पे? हाँ, मैं भी था ना। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी A क्लास लेवल की कॉलोनी 10 सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस CCTV, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।